हेलो, राधे राधे एवरीवन, सभी को जय माता दी। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर हाजिर हो गई हूँ। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोगों का साथ और सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, जैसे और हम नए नए वीडियो लाने की कोशिश कर सकें। तो बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चूड़ियों के बारे में, कि हमें पुरानी चूड़ियों क्या करना चाहिए, और अपनी जो हमारी चूड़ियाँ ऐसे कोई छोटी पड़ गई हैं, हम काफ़ी दिन से पहन रहे हैं, पुरानी हो गई हैं, तो उनको हम फेंक दें या कहीं रख लें या किसी को दे दें। चूड़ियों से संबंधित जानकारी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो बताइएगा कैसा लगे। तो जान लेते हैं कि चूड़ियों के बारे में। तो जैसा कि पहला है, बहुत सारे लोग आजकल है कि सोने की चूड़ियाँ पहनते हैं, चांदी की भी चूड़ियाँ लोग पहनते हैं। तो सोने चांदी की चूड़ियों के साथ में कांच की चूड़ी लगाना चाहिए या नहीं, ये क्वेश्चन रहता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखिए कांच की चूड़ी बहुत शुभ होती है। तो आप चाहे सोने की पहने, चांदी की पहने, या और भी काफ़ी चूड़ियाँ आजकल आने लगी हैं, सीप आता है, मेटल आता है। तो आप कोई सी भी चूड़ी पहने, उसमें भले आप एक एक ही कांच की चूड़ी डालें, लेकिन आपको उसमें कांच की चूड़ी डालना अति आवश्यक है। कांच की चूड़ी आप उसमें जरूर से जरूर लगाएं। तो आप लोग कभी भी अकेले चूड़ी मत पहने। अगर आपकी कांच की चूड़ी अकेले पे तो फिर उसमें कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। बाकी अगर आप शीप और ये सोना चांदी मेटल ये अगर पहनते हैं तो उसमें कांच की चूड़ी भले आप एक लगाएं, तो उसके साथ कांच की चूड़ी जरूर लगाएं। दूसरा दूसरा नियम जो है कि चूड़ी हमें कभी बराबर पहननी चाहिए या नहीं। जैसे हमने किसी हाथ में 2 डाली, दूसरे हाथ में भी 2 डालें या ना डालें, 3 डाली हैं, दूसरे हाथ में भी 3 डालें, मतलब दोनों हाथ की चूड़ी में बराबर रखनी चाहिए या नहीं। तो जी, चूड़ी हाथ की बिल्कुल नहीं बराबर पहनी जाती है। कहावत ऐसी है कि इससे मायका और ससुराल हमको कभी बराबर नहीं रखा जाता है। मायका देखो अपनी जगह होता है, ससुराल अपनी जगह होता है। इस वजह से हमें चूड़ी कभी भी बराबर नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि हम ससुराल को अपने हिसाब से रख के चलते हैं और मायका हमारा अपनी जगह है। बाकी ये कहावत है, जरूरी नहीं है इस कहावत को फॉलो करें। बाकी एक ये है नियम कि चूड़ी कभी भी मतलब एक समान नहीं पहनी जाती है। अगर आपने एक में 4 डाली है तो एक में आपको 5 डालनी पड़ेंगी दूसरे हाथ में। अगर एक में आपने 2 चूड़ी डाली है तो दूसरे हाथ में आप 3 चूड़ी डाल लीजिए। 3 चूड़ी नहीं डाली जाती, 4 चूड़ी डाल लीजिए। आजकल वैसे भी 1-2 चूड़ी कौन डालता है, या तो कंगन डालते हैं सब लोग। तो अगर आप एक एक कंगन भी डाल रहे हैं तो एक में 2 कर ले, एक में 1 डाल लें। इससे आपकी कोई भी शोभा नहीं बिगड़ जाएगी, सुहाग की चीजें हैं। लेकिन ये है कि चूड़ियां बराबर नहीं पहनी जाती हैं। तीसरी बात जो है कि जो चूड़ी मतलब जैसे कि क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, हमसे पहनते वक्त टूट गई, हमारी रखी थी, गलती से टूट गई, रखे रखे कुछ कुछ सामान चीज रख गया, टूट गई, तो उन चूड़ियों को हम डस्टबिन में ऐसे फेंक सकते हैं, कचड़े में, या नहीं फेंक सकते हैं। जी हाँ, फेंक सकते हैं। जो क्रैक चूड़ी है उसको बिल्कुल फेंक सकते हैं। बस आप उसमें थोड़ा सा ये उपाय करें, जब भी आप अपनी चूड़ियों को फेंकें तो उनको जो चूमना बोलते हैं, उनको अपने मुंह से चूम के और उसको चूड़ियों को डस्टबिन में फेंक सकते हैं। उनको माथे से लगाएं और गौरी मैया से कहें कि हमसे गलती से टूटी है, मैं इसको फेंक रही हूँ, अब हमारे सुहाग की रक्षा करें। टूटी हुई चूड़ियों को फेंकने में कोई दोष नहीं होता है, तो आप उनको फेंक सकते हैं। बस उनको थोड़ा सा मुंह से अपने चुचकार लीजिए, उसके बाद उनको फेंक दीजिए डस्टबिन में, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चूड़ी की, अपनी पहनी हुई चूड़ी हम किसी को दे सकते हैं या नहीं। चौथी बात है ये, मतलब अपनी पहनी हुई चूड़ी हम किसी को दे सकते हैं या नहीं। तो जी नहीं, आपको पहनी हुई चूड़ी किसी को भी नहीं देनी चाहिए। देखिए वो हमारी सुहाग की चीज है। सुहाग की चीजें कभी भी किसी को नहीं देनी है। चूड़ी ही एक क्या, बिंदी हो, सिंदूर हो, अपने गले का मंगलसूत्र हो, पाँव के बिछुए हो, ये कभी भी सुहाग से जुड़ी हुई चीजें कभी भी किसी को भी नहीं देनी चाहिए। अपनी बहन हो, भाभी हो, माँ हो, किसी को भी नहीं। सुहाग की चीजें हमारी खुद की होती हैं, किसी को भी। जो भी हमारे पास है, कम है ज्यादा है, वो आप अपने पास ही रखिए। अगर आप नहीं पहन सकती हैं तो आजकल सबके घरों में इतने कबर्ड, इतनी अलमारी वगैरह होती हैं कि आप कहीं भी उनको रख सकती हैं। कुछ भी आप, आजकल तो इतने सारे चीजें भी बनने लगी हैं कि यूट्यूब से देखकर आप कुछ भी बना लीजिए चूड़ियों का ही। तो आप कुछ घर का सजावट का सामान बना सकते हैं, बाकी आप किसी को अपनी चूड़ियाँ
दिया मत करिए। और एक चूड़ी होता है कि मतलब जो किसी 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 के यहाँ काली चूड़ी नहीं पहनी जाती है, काली और सफ़ेद चूड़ी तो खैर हमने भी आज तक किसी को नहीं पहने देखा है। काली चूड़ियों को भी होता है कि कहीं-कहीं पहनी जाती है, कहीं-कहीं बहुत अशुभ मानी जाती हैं। तो ये अपने-अपने यहाँ का चलन है। मेरे यहाँ तो काली चूड़ियाँ पहनी जाती हैं तो मैं पहनती भी हूँ, और बाकी अपने-अपने यहाँ का चलन है। अगर आपके यहाँ चलती हों तब काली चूड़ियाँ कुछ खराब नहीं है, काली चूड़ियाँ शुभ होती हैं, अच्छी होती हैं। मेरे यहाँ तो शुभ मानी जाती हैं। बाकी आप अपने यहाँ का देख लीजिए, अगर आपके यहाँ पहनी जाती हों तो काली चूड़ियाँ पहनने में कोई दोष नहीं होता है। छठवीं बात जो है कि मतलब कभी भी हाथ जैसे हम चूड़ी पहन रहे हैं, अपने हाथ की चूड़ियाँ बदल रहे हैं, तो पहनते वक़्त हमको एकदम से हाथ अपने खाली करने चाहिए या नहीं? जी नहीं, कभी भी नहीं करने चाहिए। पीछे आप हमेशा जैसे देखिए मैंने पीछे अपने कड़े के पीछे ये चूड़ियाँ डाल रखी हैं। मैं कभी भी चूड़ी बदलती हूँ तो ये चूड़ियाँ हमारी कभी नहीं निकलती हैं। तो आप लोग भी यही कोशिश करें कि कड़े के पीछे एक-एक, दो-दो, मैं दो-दो डाल रखी हैं, आप लोग एक-एक भी चूड़ी अगर डाल लें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नहीं भी डाले हैं तो ये कोशिश करें कि हाथ कभी भी एकदम से खाली ना करें। जब भी आप चूड़ी पहनें तो हाथ में एक चूड़ी हमेशा छोड़ दें, उसके बाद भी कोई चूड़ी डालें। एक चूड़ी से हमारी कोई भी शोभा नहीं बिगड़ जाएगी, तो आप कभी भी खाली हाथ करके चूड़ी ना पहने। सातवां सातवां सवाल जो है, पुरानी चूड़ियाँ घर में जो रखी हैं, मतलब जो रहती हैं पहनते-पहनते पुरानी हो जाती हैं, उनका हम क्या करें? उनका आप कुछ भी ना करें, घर में कुछ रीयूज़ कर सकते हैं, कुछ अपने सजावट का सामान बना सकते हैं। बाकी आप किसी को दे नहीं सकते हैं। ये जो है ना, किसी को दे नहीं सकते हैं, अपने घर में ही यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप कहीं भी रख दीजिए उनको सुरक्षित जगह पर। बाकी आप किसी को अपने सुहाग की चीज़ें अपनी दिया मत कीजिए। ये सबसे बहनों से, मेरी माताओं से हाथ जोड़ कर विनती है कि अपने सुहाग की चीज़ें, हमको बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको अपना सुहाग ही मिलता है, और हम लोग सुहाग के लिए अपने क्या से क्या तो करते हैं, तो अपने सुहाग की चीज़ें हम क्यों किसी को दें। तो 7वां नियम तो ये हो गया। और आप लोग ये भी कोशिश करिएगा कि सोने चांदी की कोई भी चूड़ी पहने, किसी भी धातु की चूड़ी पहने, उसमें कांच की चूड़ी बहुत शुभ होती है। हमको शादी में सबसे पहले कांच की चूड़ी ही पहनाई जाती है। तो आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि कोई भी किसी भी धातु की चूड़ी पहने, उसके साथ कांच की चूड़ी ज़रूर लगाएं। तो ये जो है, आज मैंने आप लोगों के लिए चूड़ियों के बारे में बताया है, चूड़ियों से संबंधित जानकारी दी है कि हमको पुरानी चूड़ियों का और नई चूड़ियों का, कैसे चूड़ियाँ पहननी चाहिए, क्या करना चाहिए चूड़ियों को, इसकी जानकारी मैंने आपको दी है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा-सा भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें और बताएँ कि आपको कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को जय माता दी, हर हर महादेव। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे और सबका सुहाग खूब मंगलमय हो, और सभी के ऊपर माँ का आशीर्वाद बना रहे, सभी के घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव।